नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और आखिरकार जन्माष्टमी आई गई और हमने तैयारियां शुरू कर दी जन्माष्टमी की। और देख लिया कि कहाँ झांकी लगानी है। यहाँ लॉबी के कॉर्नर पे हमने देख लिया और चली गई मैं मार्केट जल्दी से, और कुछ सामान लाना था। और साथ साथ ये जो गणतंत्र, ये स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की भी मार्केट में काफी रश थी और देखने में आ रहा था। लेकिन बारिश की वजह से ना दुकानें कुछ काफी कम लगी हुई थी, और लेकिन फिर भी काफी सामान था रंग बिरंगा श्री कृष्ण से संबंधित, जो भी झूलना पालना और श्री कृष्ण की ये बहुत सारी ड्रेसेस कलरफुल और मोर पंखी, साथ साथ ये मटकियाँ और बांसुरी कन्हैया जी की ड्रेसेस इतनी तरह की थी ना, छोटी से लेके बड़ी तक, और सजाने का सजावट का सब सामान डेकोरेशन का एक से एक सुंदर 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 सुंदर। देखकर मन कर रहा था कि इतने सारे पालने जो है ना करने कन्हैया जी के, कि कौन सा ले कौन सा ना ले समझ नहीं आ रहा था। और गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, रश हो रहा था। देखिए तरह तरह से सभी लोग लेने में जुटे हुए थे कन्हैया जी की बहुत सारी चीज़ें। कुछ मैं पहले ले आई थी और कुछ मुझे अब लेनी थी। कुछ झांकी के लिए भी लेनी थी, कुछ कन्हैया जी के लिए लेना था, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो ड्रेसेस वगैरह थी। और मैंने कुछ ली, कुछ सामान उनके लिए लिया वहाँ से। और देखिए तिरंगे झंडे और ये सब झंडियाँ वहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे के थे वो भी सब नज़र आ रहे थे मार्केट में, पत्रकारपुरम पर। थोड़ा सा रश भी था, गर्मी भी थी और कुछ सामान लेना था। देखिए मटकियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी सजी हुई, और लेकिन हमने तो अपने हाथ से तैयार की थी मटकियाँ। और फिर हम आ गए घर और फिर हमने तैयारी शुरू कर दी अपनी झांकी की। पहले हमने वो कॉर्नर को वहाँ से खाली कर लिया, वहाँ से कुछ सामान हटाना पड़ा, और फिर बिछा दिया हमने श्री कृष्ण जी की एक येलो कलर का कपड़ा लगा के ना, हमने एक चौकी बनाई। डोलू और कनिका मेरी मदद करा रहे थे। देखिए डोलू तो वहाँ बैठ गई कि क्या क्या करना है कन्हैया जी की, और उसने अपनी अलग भी एक झांकी बनानी शुरू कर दी थी ड्राइंग रूम में। वो उधर से सामान ले जा रही थी और झांकी में लगा रही थी अपनी। और एक तरफ कॉर्नर से मैंने साइड ले ली, ये प्लांटेशन के लिए मैंने ली। और फिर लगाया पीछे कन्हैया जी को मैंने पहले चौकी के ऊपर बांसुरी बजाते हुए जो कन्हैया है ना उनको खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर शंकर जी का जो कैलाश पर्वत है वो सबसे पहले झांकी में लगाया जाता है। उनकी शक्ति से ही ये ब्रह्मांड जो है ना, पूरा जो ब्रह्मांड चलता है वो शिव शंकर की शक्ति से चलता है। ये झांकी में सबसे पहले दर्शाया जाता है। और बचपन से ही हमने देखा है कि कृष्ण की झांकी में सबसे ऊपर एक कैलाश पर्वत पर शंकर जी को बैठे हुए देखा है। और साइड में मैंने सामने लगाया है ये नंद महल, नंद भवन जो अपने हाथों से हमने बनाया था। और फिर उनका ये रथ और उनकी गाड़ी, उसमें सामान बोरे रखे हुए, और ये सामने उनकी गौशाला जो कैलाश पर्वत के नीचे नजर आ रही है। नंद भवन के सामने फिर मैंने रखी मटकियाँ, और जिनमें मैं अच्छे से वो ये कॉटन लगा के ना, बिल्कुल फीलिंग आती है कि जैसे माखन मिश्री भरा हुआ हो। तो इनमें बाद में मैं कॉटन भरूंगी। और मैं सोच रही थी कि किस तरीके से कैसे कैसे फिल करना है, किस कॉर्नर से। तो एक साइड में मुझे पूरा नंद गांव जो था मैंने बसाया, जिसमें नंद की गौशाला, उनकी सड़क, उनकी ये सब सामान, और कृष्ण कन्हैया और यशोदा और ग्वाल बाल नजर आएंगे। और दूसरी तरफ मेरा विचार था बनाने का यमुना और जेल, पीछे जेल बनाऊंगी और जंगल बनाऊंगी। और उसके बाद वासुदेव जो हैं यमुना में, ये देखिए मैंने जो मोरंग ये जो मंगवाई है ना रेत, इससे मैं बनाने वाली हूँ एक यमुना बनाऊंगी, और उसके चारों तरफ ग्वाल बाल और वो सब। ये देखिए रास्ता बन गया नंदगांव का। नंद का महल सामने नजर आ रहा है, और इधर उनकी गौशाला नजर आ रही है, और साइड में ही गाड़ियां और रथ नजर आ रहे होंगे आपको इस टाइप से। तो धीरे धीरे मैंने ग्वाल बाल, जंगल और उसमें सब गाय वगैरह सब धीरे धीरे, और राधा कृष्ण को सामने जो रखा। और फिर ये झांकी का ये रूप बनकर आकर सामने आ गया। ये देखिए पूरा जब हमने तैयारी कर दी, और अब रह गई है इसमें पूजा करना। और इस तरीके से ये झांकी तैयार होकर सामने आ गई है।
कैसी लगी आपको। देखिए ये इधर सबसे पहले ऊपर नजर आ रहे होंगे ना, ये छोटे से कृष्ण कन्हैया जो अभी जिनका कल जन्मदिन है। और ये साइड में नजर आ रहे हैं मेरी प्लांटेशन, ये नंद भवन और उनकी सड़क, उनका गांव, घर, कुआं। और ये यशोदा कृष्ण को बांधे हुए ओखली से, और इस तरफ ये सब मटकियां लटके हुए और जिनमें माखन मिश्री भरा हुआ है। और इधर आ जाएंगे तो ये सब राधा कृष्ण, और ये जेल यमुना जी में वासुदेव कृष्णा को लिए हुए, और चारों तरफ गोपियां और पनिहारी पानी भरते हुए। और ये बीच में कन्हैया जी का झूला, जब वो पैदा होंगे तब वो झूलेंगे। और ये साइड में एक और जो गाड़ी है ना, वो गाय का चारा लिए हुए खड़े हुए। और ये हमारी झांकी का इस तरीके से रूप बनकर सामने आ गया। आखिरकार हमने एक तरीके से सब चीजों को छोटा छोटा करके धीरे धीरे करके हमने सेट किया। कैसा लगा आपको? तो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। छोटी छोटी ये झांकी श्री कृष्ण जी की। देखिए कितनी सुंदर लगती हैं, और श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी पैदा होने वाले हों। और झांकी तैयार होने के बाद एक नई सुबह, आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और सुबह ही सुबह हमारे कान्हा जी नहा धोकर होने के लिए तैयार। देखिए नई नई ड्रेसेस निकाली जा रही हैं, कौन सी पसंद करेंगे आखिरकार कान्हा जी। मंदिर में जो कान्हा जी हमारे रहते हैं ना, कन्हैया जी, उनके लिए ड्रेसेस कन्नू ने निकाली। सुबह ही नहा धोकर उनको तैयार किया, और ड्रेस आखिरकार उन्होंने वही अपनी मोर पंखी वाली ड्रेस को चूज किया कि मुझे तो यही पहननी है। और फिर उनके लिए कुछ साजो श्रृंगार और गहनों का जो था इंतजाम किया गया, जो मैं लेकर आई थी, और उनको ड्रेस पहनाई जा रही है। अब ये जो मोर पंखी वाली ड्रेस है, आखिरकार मोर पंखी से कान्हा जी का विशेष रिश्ता रहा है। हमेशा मोर पंख कान्हा जी के पास में होता है। और यहाँ जो हमारे मंदिर वाले कन्हैया हैं, ठाकुर जी हैं, उनके पास बांसुरी होती है, साथ में ऊपर मुकुट होता है, और उनको भोग लगाया जाता है। और बन ठन कर वो फिर हो गए तैयार मंदिर में, देखिए अपने विराजमान होने के लिए। अब उनको पहनाया जा रहा है उनका ताजो तख्त, और किया जा रहा है उनकी तैयारी। ये हम मेरे सबसे बड़े वाले कन्हैया हैं जो मेरे मंदिर में रहते हैं, और अब उनको मंदिर में ले जाया जा रहा है, मंदिर में स्थापित किया जा रहा है उनको। जय कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्णा। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। नजर का टीका तो इनको लगाना ही पड़ेगा, कहीं नजर ना लग जाए मेरे कान्हा को। और मेरे कान्हा को मंदिर में स्थापित करने के बाद में फिर हम नीचे झांकी में जो 4-5 और कन्हैया छोटे छोटे, कोई पेड़ पर है, कोई झूले में है, और वहाँ पर जो है उनके पास हम चले गए। उनकी ड्रेसेस न्यू सुबह जन्माष्टमी वाले दिन चेंज करना है, तो अब उनकी ड्रेसेस को पहनाया जाएगा। निकाल कर देखना पड़ेगा कि किसको कौन सी ड्रेस पसंद आती है। कोई झूले में बैठे हुए हैं, कोई छोटे से झूले में बैठे हुए हैं, कोई वहाँ छोटे नीचे के छोटे मंदिर में विराजमान है। तो उसी हिसाब से कान्हा जी है 0 नंबर से लेकर और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तक कान्हा जी जो हैं, और बाकी सभी तरीके के छोटे बड़े जो कान्हा जी हैं, उनके लिए ड्रेसेस का चुनाव किया जा रहा है। फिर उनका बॉक्स खोला गया, बॉक्स के अंदर से ड्रेसेस निकाली गई कि आज सभी की ना जिद जो है चरम सीमा पर है कान्हा जी कि नहीं ये नहीं ये कौन सी पहनाई जाए। कुछ नहीं समझ आ रहा कि किसको, सभी में इतने सुंदर लगते हैं वो कि नजर ना लग जाए उनको। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या पहनाया जाए। फिर आखिरकार येलो ड्रेस का ही चुनाव किया गया
के येलो पहनाई जाएगी और जो सबसे छोटे 0 नंबर वाले हैं उनको रेड छोटी सी पहना देंगे। और इस तरीके से उनका ड्रेसेस का चुनाव किया गया और फिर उनको देखिए साजो श्रृंगार के साथ में फिर तैयार किया गया। उनको ये तैयार कर दी है। कन्नू ने सभी को फिर नहलाया धुलाया, सभी को वस्त्राभूषण उसके बाद धारण कराए उनकी। वो सभी को पहले ना उतार कर उनकी ड्रेसें नहलाने के लिए तैयार हो रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं। पूरी तरह से अच्छी तरह से वो नहाएंगे पहले, आखिरकार तभी तो तैयार होंगे। और लास्ट में तो उनका बाद में फिर आंखों का श्रृंगार और बाकी श्रृंगार भी किया जाना बाकी है। पहले उनको सबसे पहले वस्त्राभूषण ही धारण कराया जाना है, उनके वस्त्राभूषण जो है। और इतने सारे हैं ना ये सुंदर सुंदर कि कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर ये देखिए येलो में जो मंदिर वाले नीचे वाले मंदिर के जो कान्हा जी हैं वो येलो वस्त्राभूषण, अब आभूषण इनके रह गए हैं। येलो इन्होंने सिर्फ वस्त्र धारण किए हैं, अब इनको आभूषण पहनाना बाकी है। और इनको भी येलो पहनाया गया है जो झूले में विराजमान है, जिनको झुलाया जाएगा जब जन्म होगा। और ये एक और छोटे से झूले में है, बहुत छोटे में है। और इनको माला पहना दी गई, ऊपर से एक और पगड़ी धारण कराई गई। आखिरकार इनको मंदिर में विराजमान करना है। तो ये हमारे मंदिर नीचे वाले